नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ प्रश्न का दोस्तों हम रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 जुलाई से शुरू होने वाला है। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 जुलाई से शुरू होने वाला है और यह एग्ज़ाम 3 अगस्त तक होगा। साथ ही अगर आपका भी एग्ज़ाम 16 जुलाई से 3 अगस्त किसी भी दिन है तो दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था तो बोलिएगा आप, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोस्तों जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो आप वो याद रखिएगा, हंटर आयोग का मेरे भाई गठन किया गया था इसके जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है दोस्तों यह सीन नदी के किनारे स्थित है। यह फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा, यह सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप। गोमती का बात करते हैं तो लखनऊ जो है साथी, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ, यह याद रखिएगा आप, गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए थे? सही उत्तर मेरे साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है? अरबी। ऑप्शन आपको सी में दिया गया, ऑप्शन सी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध है मेरे भाई, यह है बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया था। बख्तियार खिलजी ने दोस्तों इसको जला दिया था, नष्ट करने का काम किया था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी बोल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए तो गंगा। साथी गंगा नदी जो है यह भारत के 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। सबसे अधिक पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो मेरे साथी यह खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। पश्चिमी घाट को कहता किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लोकसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? इसके द्वारा चलाया गया आंदोलन होम रूल आंदोलन था। ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथी, यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। महात्मा गांधी इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न कहता है वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेदों में सबसे पुराना वेद अगर पूछ लिया जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद में किया गया है। यजुर्वेद जो है यह गद और दोस्तों बोल सकते हैं पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, इसमें जादू चमत्कार सब के बारे में बताया गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत बोलिएगा। और मानव शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसमें पुंडुत भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? यकृत। यकृत का अध्ययन पूछ लिया जाए तो हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन हो जाता है।
इसका वजन पूछ लिया जाए तो लगभग में 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है यकृत का। थायराइड जो है साथी, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि यह मानव के गले में पाया जाता है। अग्नाशय का बात करते हैं तो इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि जो है इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। यह मस्तिष्क में स्थित होता है। मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। सोडियम कार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन ए में दिया गया है, खाने का सोडा। आप ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो विटामिन डी। और बोल सकते हैं विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी कारण 2 रोग याद रखिएगा। एगो रिकेट्स जो कि अधिकतर बच्चों में मिलता है देखने को, और एगो ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्कों में देखने को मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम का बात करते हैं रेटिनॉल, और इसका प्रमुख स्रोत गाजर हो जाते हैं। इसके कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम का बात करते हैं टोकोफेरॉल। इसको दोस्तों सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। पुरुषों में याद रखिएगा आप, महिला में दोस्तों बांझपन का स्थिति देखने को मिलता है, और पुरुषों में नपुंसकता का विटामिन ए की कमी कारण, ई की कमी कारण। और विटामिन B1 का बात करते हैं तो बेरी नामक रोग हो जाता है। थायमिन इसका रासायनिक नाम हो जाता है। माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लाल फास्फोरस। सोडियम जो है दोस्तों इसको चाकू से काटा जाता है। चाकू से काटे जाने वाली धातु 3 गो है, सोडियम, पोटासियम, लिथियम। सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। अगले बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसमें सोडियम का साथ ही परमाणु क्रमांक पूछा गया था 11, संकेत Na। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है। प्रतीक इसका Mg होता है। परमाणु क्रमांक 12 होता है। प्रश्न का था पंचमहल किस शहर में स्थित है? सही जवाब यहाँ पर मेरे भाई फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में। अकबर मुगल शासक हो जाते हैं। अशिक्षित मुगल शासक अकबर थे। प्रश्न का था दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? तो लेक्टोमीटर। दूध जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा एनिमल, बोल सकते आप, दांत का हिस्सा है। कहता केरल में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, याद रखिएगा दोस्तों। तो यह कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1921 बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में दोस्तों इसको सरदार की उपाधि दिया गया था। और बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 से संबंधित है। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता करने वाली थी एनी बेसेंट। 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता पूछा जाए सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न का था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 1930 में, दूसरा वाला 1931 में, तीसरा वाला 1932 में, और तीनों गोलमेज सम्मेलन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कहता भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। 1498 में बोल सकते हैं जो समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा, पुर्तगाली व्यक्ति थे। इब्न बतूता का बात करते हैं साथ ही, यह मोरक्को के यात्री थे। रेहला नामक पुस्तक लिखा। कोलंबस जो है भारत का खोज करने चला था, लेकिन यह पहुंच गया था अमेरिका बोल सकते हैं आप, और अमेरिका के लोगों को वहाँ रेड इंडियन नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर के दिन। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर के दिन। 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा विटामिन हमारे आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए को आप लॉक कर लीजिए। विटामिन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा को आप मेरे भाई लॉक कर सकते हैं। गंगा सही उत्तर हो जाएगा।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, और इसके जगह पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बैंकों का बैंक भारत में किसे कहा जाता? आरबीआई को कहा जाता। आरबीआई का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था इसका गठन, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। एसबीआई का बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 बोल सकते हैं, 1 जुलाई को एसबीआई दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जीएसटी दिवस भी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, जो कि लद्दाख में है। देश का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोल सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों बिहार में है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी क्वेश्चन का था महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। चेतक घोड़ा किस शासक का था? तो चेतक घोड़ा का बात करते हैं, महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही जवाब मेरे भाई शुक्र हो जाता है। इसको चमकीला भी ग्रह कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा आप। मंगल के 2 गो उपग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, याद रखिएगा। कहता पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? था पानी के जहाज की गति को जो मापा जाता है नॉट में मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूत के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों आप कौन ऑप्शन को लॉक कीजिएगा? यहाँ पर आप साथी ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, कालिदास को लॉक कर लीजिए आप। प्रश्न कहता है मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? साथी सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण मिरासमस और क्वाशेरकोर नामक बीमारी हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों के मिलने से बनता है। 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ को दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, साथ ही सही उत्तर एसबीआई। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। कहता शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? इस नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। सर्वाधिक दोस्तों गन्ना का उत्पादन अपना भारत में उत्तर प्रदेश करता है, और दूध का भी उत्पादन। प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र, मसाला का उत्पादन मध्य प्रदेश। प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत बोलिएगा। राज्यसभा अस्थायी सदस्य होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। तो भारत में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन करता है कर्नाटक, और विश्व में अगर पूछा जाए आपसे तो आप ब्राज़ील बोल सकते हैं। कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? तो क्रिकेट से संबंधित हो जाते हैं सचिन तेंदुलकर। कहता मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार पूछ लिया जाए तो 1979 में दिया गया था। अगला प्रश्न है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि हो जाता है, सबसे हल्का ग्रह भी है दोस्तों शनि का बात करते हैं तो। कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी याद रखिएगा आप। 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय, सही जवाब कृषि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध साथ ही सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी नदी पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। अस्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। पटना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछ लिया जाए कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है?
तो मंगल को, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण साथी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था इसका निर्माण कार्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हो जाते हैं। इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। सबसे हल्की गैस दोस्तों, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु पूछ लिया जाए तो लिथियम। हाइड्रोजन याद रखिएगा ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा का तत्व है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस 1 मई के दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाए तो 8 मार्च के दिन आप बोलिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य कौन करता है? इसको फिल्टर करने का कार्य दोस्तों गुर्दा यानी किडनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक, साथ ही सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त को आप लॉक कीजिए। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम साथी कालिदास की रचना हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1913 में इसे गीतांजलि के लिए दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने किस स्थान से शिक्षित किया था? तो साथ ही सही उत्तर यहाँ पर तक्षशिला को लॉक कर दीजिए आप। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथ ही सही जवाब यहाँ पर आर्गन बोल सकते हैं। कभी कभी नाइट्रोजन भी ऑप्शन में दिया रहता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कर्मनाशा को। और यही बिहार का शोक पूछ लेता आपसे तो आप किसको लॉक करते? तो आप मेरे भाई कोसी नदी को लॉक करते। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कामसूत्र के लेखक, सही उत्तर हो जाएगा वात्स्यायन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो साथी 1556 में। 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का। 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का? भांगड़ा और गिद्धा और भांगड़ा ये दोनों पंजाब से संबंधित है। किससे? पंजाब राज्य से संबंधित है। प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो अमीनो अम्ल को लॉक कर दीजिए। अमीनो अम्ल। ग्लूकोज का सूत्र दोस्तों आपको याद है C6H12O6। सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू किया गया था? फ्रांस के अंतर्गत 1954 में। और साथ ही भारत में जीएसटी जो लागू किया गया था कब? तो 1 जुलाई 2017 को। और भारत में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का प्रथम राज्य जीएसटी दोस्तों लागू करने वाला असम, दूसरा राज्य बिहार हो जाते हैं। शरीर में एंटीबॉडी किस अंग में बनते हैं? सही जवाब है टॉन्सिल का बात करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की है। किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? इसका सही जवाब गरुड़ बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तब मोर है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? साथ ही सही जवाब होना चाहिए संतरा। सभी फल अच्छे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन का आविष्कार किस देश में हुआ था? ड्रोन का आविष्कार ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हुआ। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। डॉलर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा है और बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई तो कैलोरी में मापा जाता है। न्यूटन दोस्तों बल या भार का मात्रक होता है। वाट मेरे भाई शक्ति का मात्रक होता है। जूल मेरे दोस्त ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है। प्रश्न का था एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक। साथ ही सही जवाब डायोप्टर को आप लॉक कीजिए। पास्कल दाब का मात्रक हो जाता है।
भारत का सबसे खतरनाक सांप, सही उत्तर हो जाएगा किंग कोबरा। सांपों वाला देश दोस्तों ब्राजील को कहा जाता है। मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3 गो। तो हड्डियों की कुल संख्या कान में पूछा जाए तो 6 बोल सकते हैं। प्रश्न का था औरंगजेब के गुरु। दोस्तों औरंगजेब के गुरु हो जाते हैं मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब मुगल वंश से संबंधित है और मुगल वंश का कौन शासक है जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था औरंगजेब का? इसे साथ ही जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। 1707 में इसका मृत्यु हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707। प्रथम ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? तो सेलुलोज है। ऑप्शन डी सेलुलोज सही उत्तर है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे कौन सा देश है? दोस्तों सही बात किया जाएगा तो आप कनाडा को लॉक कर सकते हैं। इनमें किसने हुमायूं नामा लिखा है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम दोस्तों हुमायूं की बहन थी और बाबर के पुत्री, और हुमायूं बाबर के पुत्र। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? 1966 में हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए साथी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था? बलबन। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष दोस्तों, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हो जाते हैं 1913 ईस्वी में दोस्तों। अमेरिका में इसका स्थापना किया गया था गदर पार्टी का। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की पृथ्वी पर पूछा जाए तो सबसे छोटी कोशिका हो जाता है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? मेरे साथी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, साथ ही सही उत्तर आपको यहाँ पर सुपीरियर झील होना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब लोथल। लोथल जो है यह गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली रंग की चूड़ी होता है, यह राजस्थान में पड़ता है, साथ ही घग्घर नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। बराक नदी या सुरमा नदी किस देश में बहती है? सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका और राजधानी ढाका। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1760 में बॉन्डिवॉस का युद्ध, 1757 में पलासी का युद्ध, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन का था टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 को आप लॉक कर दीजिए मेरे साथी। कथा ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब हो जाएगा वेंटी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन अपना भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को हॉकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, खेल दिवस के रूप में। अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही उत्तर साथी कौन ऑप्शन में दिया गया? बनास नदी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए आप। कहता है बाल समंद झील किस राज्य में स्थित है? यह झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 23 जून के दिन मनाया जाता है। कहता मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर। दोस्तों मुंगेर सही उत्तर ऑप्शन ए दिया गया है। किस हिल स्टेशन का अर्थ वर्ज का स्थान है? तो किसका है दोस्तों? दार्जिलिंग का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 101 प्रश्न का ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन करवाए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। साथ ही हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस रिवीजन वीडियो को जरूर पूरा देखे होंगे और 16 जुलाई से 3 अगस्त तक जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में दोस्तों इस वीडियो से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। ये सब प्रश्न पूछे ही पूछे
गए हैं। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, आप लोग एक दिन समय बचा हुआ आपके पास, जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करते हैं ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद साथ ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।